देखो, जैसे आपको क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, इसके बारे में निर्णय लेने में ज्यादा देर मत लगाओ। कभी भी ज्यादा देर मत लगाओ, क्योंकि समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी निर्णय लेना है, जो भी करना है, वो तेज करो। थोड़ा सा दुनिया फास्ट हो गया है। कोई भी काम आगे करना तो घबरा के मत करना, करके पछताना, ना करके मत पछताना। मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको जो अच्छा लग रहा है करके पछताओ, जो भी आप करना चाहते हो आगे, ताकि ये पछतावा ना रहे कि काश ये कर लिए होते, काश ये कर लिए होते, नहीं तो बहुत पछतावा रहेगा इसमें। दूसरों का देख कर भी नहीं करना है, दूसरों का देख कर भी नहीं करना है। जैसे कि हुआ क्या था कि एक कहानी है यहाँ पे कि एक बाज होता, बाज सुने होंगे, बहुत तेज उड़ता है, ऊंचाई तक जाता है। तो बाज जो था, जब भी बारिश वगैरह होता था तो एकदम देखे होंगे पंख पसार के उड़ने लगता है। तो एक पेड़ के नीचे, पेड़ पर एक बाज भी रहते थे, कौवा भी रहता था। बाज जब भी बारिश होता था ऊपर जाके उड़ने लगता था, आंधी तूफान आता था जाके उड़ने लगता था, बाज एकदम लहराते हुए जाता था ऊपर और आराम से नीचे आता था। कौवा देख करके सोचने लगा कि हम भी तो ये कर ही सकते हैं, देख करके हम भी सोचने लगे हम भी ये कर सकते हैं। वो निकल गया और पहले तो बहुत ऊंचा गया वो, और बहुत ऊंचा गया, जाते जाते बहुत जब ऊंचा चल गया तब बोला कि अब लहराते हुए नीचे उतरते हैं। लेकिन बात जो था वो हवा में चलना कैसे है, उतरना कैसे है, सबका नियम उसको पता था, लेकिन इस कौवा को तो पता नहीं था। अब जब ये उतरने लगा तो इसको उतरने का नियम पता नहीं था। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में तो घुस गए, निकलने का रूल ही नहीं पता है, फंसता है आदमी वहीं पे जाके। अब वो उतरने का नियम नहीं पता था उसको, वो हवा में अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस होकर के आ करके सीधे जमीन से आकर के टकरा गया, जमीन से टकरा गया, सिर के पर टकराया, पूरा उसका गर्दन ही टूट गया और उसका काम तमाम हो गया। यानी कि आप देख करके मत कुछ कीजिए कि फलाना ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। हो सकता है उनके लिए वो सही हो, आपके लिए वो सही नहीं है। तो सोच समझ के, देख के, थोड़ा फास्ट, इतना भी धीरे मत चलो, इतना भी तेज मत चलो कि सब लोग छूट जाएं, और इतना भी धीरे मत चलो कि सबसे पीछे हो जाएं। उतना तो बैलेंस बना के चलना होगा ना, कि सबको साथ लेकर भी चलें और थोड़ा सा सबसे आगे भी रहें। दूसरा चीज, जब थक जाओ तो आराम कर लेना। जब कभी भी लगे कि अब लगता है हमसे नहीं होगा, उस समय देखो क्या किया जाता है, उस समय आराम किया जाता है। परेशानी आता है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। तो वो परेशानी आएगा ही ना आएगा। अच्छा काम जब भी करने जाओगे तो परेशानी आएगा, तो परेशानी जब भी आता है तरीका बदल दो करने का। इस तरीका से नहीं तो इस तरीका से, इस तरीका से नहीं तो, इरादा वही है। बिल्कुल टूटो मत। जैसे अभी देखा जाए, इरादा का मतलब अभी समझा रहे हैं। अभी अपने लोकसभा के चुनाव को ले लो, लोकसभा के चुनाव को ले लो। 10 बरस से लगभग बीजेपी का सरकार है, एनडीए का सरकार है, उसको हराने के लिए सब लोग लगा है कि हार मान के बैठ गया है, सब लोग लगे हैं, क्योंकि जानते हैं तरीका बदल रहे हैं सब लोग। और राहुल गांधी पूरा देश का भ्रमण कर रहे हैं, क्या बदले हैं वो तरीका, इरादा वही है कि हराना है। ये समझ लो कि अभी लग रहा होगा सबको, लेकिन वो एक तरह से समझ लो कि एक्सपीरियंस ले रहे हैं करके। दूसरी चीज देखा जाए अगर बीजेपी पार्टी को भी, तो वो भी एक तरह से पहले इन्हीं के जैसा था, 10 सीट 15 सीट लाने वाला, आज धमाल मचा के रखा है। क्यों? क्योंकि उसका इरादा एक ही रह गया। वही चीज है, हो सकता है देखिए आप यहां से 10th तो पास करिए जाओगे, इसके बाद में जाओगे 11 में, वो भी पास करना लगभग 100 90% है कि पास हो जाता है आदमी।
मेन चीज है नौकरी, और नहीं तो सक्सेसफुल होना। 10th में, 12 में, 7 में, 8 में इतना दिक्कत नहीं आता है, मेन दिक्कत आता है वहां जब लाइफ का एग्जाम होगा। बार बार अब एग्जाम देने किसी को जाओ, कोई जाओ, परीक्षा ना आए, रिजल्ट ना आए, तो क्या एक एग्जाम के बाद छोड़ दोगे करना सब, क्यों हो गया काम खत्म? कभी कभी आप लगेगा कि बहुत अच्छा किए, उसमें भी हार हो जाता है। टीम इंडिया इसके बार के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेली, और हारी जाके कहा, वर्ल्ड कप के लास्ट में, सबसे लास्ट मैच हार गई जाके। तो कभी कभी होता है ऐसा, निराश नहीं होना है, वहां भी कुछ ना कुछ उम्मीद रहता है। थको तो बैठेंगे, थकेंगे तो क्या करेंगे, बैठेंगे, हार नहीं मानेंगे, अगले दिन फिर शुरू करेंगे, अगले दिन फिर शुरू करेंगे। ये देखो कुछ बातें मेरा एक्सपीरियंस का है। हम शुरू शुरू में जब टाइपिंग कर रहे थे, तो हम एक दिन पूरा, बताए होंगे पहले भी कभी, कि पूरा हम रात को, शुरुआत जब था तो हम अपना वो नोट्स बना रहे थे, पूरा रात भर टाइपिंग मारे, करीब 2 डेढ़ 2 बजे तक टाइपिंग किए, और जितना भी किया सब डिलीट हो गया। तो 4 साढ़े 4 घंटे का मेहनत डिलीट, मतलब मन गया, रोए बैठ गया। लेकिन रो के सुनने वाला, क्या क्या सुधारेगा, कोई सुधारेगा? मेरा नंबर अगर रिजल्ट में कम आ रहा है टेस्ट में, तो हमारे मम्मी पापा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, भाई बहन तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सुधारना किसको है? हमको। मतलब ये कोनो फायदा नहीं है, थोड़ा देर नर्वस हुए, शांत बैठे, फिर मारे। लेकिन अब एक बात देखो, बताते हैं वहां से, बोलोगे कि फायदा क्या हुआ आपको? फायदा हुआ टाइम का। जो काम करने में 4.5 घंटा लगा था, वो अगले बार में हम 2.5 घंटा में कर दिए। क्या आ गया? स्पीड। क्योंकि आपको पता है कि गलती क्या क्या होता है, तरीका मालूम चल गया था। अब वही पेज उतना करने में हमको आधा घंटा टाइम लगेगा, जितना हम 4.5 घंटा में पहले दिन किए थे। क्यों ऐसा आया? हार नहीं माने थे ना। अब वहीं पर बंद करके सब बंद, हटाओ, नहीं होगा कुछ भी। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आएगा जिसमें आपको बहुत लगेगा कि अब टूट गए, बिखर गए। अरे ऐसा ऐसा आएगा ना कि जिसके बारे में हम सोचे भी नहीं है, हम सच बता रहे हैं। लेकिन जब उसको भी निकलोगे आगे, तब मजा आएगा उसमें। दूसरा चीज, अपना दर्द किसी को न बताएं, क्योंकि हर घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। सच बता रहे हैं हम, हर घर में मरहम नहीं होता है। आप अपना कष्ट वैसे ही लोगों को बताओ जो आपका निवारण कर सके। अब हर किसी को दुख मत बताते चलो, नहीं तो दुखी हो जाओगे आप खुद एक दिन। क्योंकि हर घर में मरहम नहीं होता, हर कोई आपके दुख का इलाज नहीं कर सकता है। नमक जरूर छिड़क देगा। सबसे पहले मान लीजिए क्या बहुत बड़ा कोई गोल था आपका, आप कहे आपका पूरा नहीं हुआ, सब लोग यही कहने आएंगे, हम कहत रही कि मत बनाओ गोल ऐसा। कहेगा कि नहीं कहेगा? यही कहेगा। मतलब क्या है कि वही कर जाओगे ना, बोले बदल जाएगा। अब बोलेंगे कि हम जानत नहीं कि कर देगा ये। तो हर किसी को अपना दुख भी नहीं बताना है। जो है सो है, जो चलेगा सो चलेगा। माना कि मुश्किल वक्त हमें बहुत सताता है, लेकिन यही हमें जीना भी सिखाता है। मुश्किल वक्त में ही अपनों की पहचान होती है ना। जो गेम सबसे ज्यादा हार्ड होता है, उसी को सबसे ज्यादा खेला जाता है। हल्का हल्का गेम कोई खेलना पसंद करेगा? आप क्रिकेट में चले जाओ, जब क्रिकेट खेलते होंगे, तो जो बॉलर सबसे अच्छा फेंकता होगा, उसी को खेलने में अच्छा लगता होगा, उसी को मारिएगा तो आपका नाम भी होगा। अब किसी को बॉल ऐसे फेंकवा के अब मारते जाइए, क्या कहेगा? हाथी को लेके मार रहा है, हंसी हंसी उड़ाएगा लोग। मतलब क्या है? अगर कभी भी युद्ध भी हो, चाहे जंग भी हो, जीतने में उसी से मजा है जो थोड़ा सा खतरनाक हो सामने वाला भी। पिलुआ का मार के क्या करेंगे? बुझा रहा है ना? जितना है तो बड़ा से जीतेंगे ना।
जिंदगी अगर मुश्किलों पर मुश्किल देने लगे तो समझ जाओ कि वो तुम्हें कामयाब बनाना चाहती है। इसका मतलब क्या हुआ? मुश्किल पे मुश्किल मिल रहा है, लग रहा है कि एकदम अब हमारे पर सब दुख आ रहा है। दुख उसी कंधे पे लादा जाता है जिस कंधे में उसकी बोझ ढोने की भी ताकत होती है। मालिक उस कंधों पर बोझ रखता भी नहीं है जिसको ढोने का ताकत नहीं है। आप अपने घर में छोटा बच्चा को क्या बहुत सारा बोझ दे करके बोल दोगे चलने के लिए? तो उस कंधों पर बोझ रखता भी नहीं है जिस कंधों में उसके ढोने की ताकत ना हो। यानी कि अगर आपको मुश्किल आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, समझ लो कि लगता है कि हमरे को चुना है इसके लिए। हम सच बता रहे हैं, जब आप कठिन काम करने लगोगे उस समय भी करने लगोगे जब आप टूट चुके हो ना, तो उस समय का बता रहे हैं एकदम मस्त जाएगा जिंदगी। फिर आपको हार्ड काम करने में अच्छा लगेगा। जैसे एग्जाम आया है, एग्जाम में कम नंबर लाना आसान है कि ज्यादा नंबर? ज्यादा नंबर लाना आसान है? आसान नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। तो उसको लाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। कम नंबर तो कोई ला देगा। हम बता रहे थे अभी कुछ समय पहले कि वो बगल वाला भी आपसे उम्मीद रख सकता है कि हम ठीक ठाक नंबर ला दें। तो मुश्किल से घबराना नहीं है। जो सबसे ज्यादा कठिन रोल होता है ना, वो हीरो को दिया जाता है। और सबसे ज्यादा देखे होंगे फिल्मों वगैरह में दिखाता है वो हीरो ही दुख सहता है। ज्यादा मारपीट उसी के साथ होता है, सबसे ज्यादा परेशानी उसी के मामले में आता है। आपने रामायण में देख लो ना, रामायण के हीरो कौन थे? राम थे। सबसे ज्यादा दुख किनको आया है? लेकिन सबसे ज्यादा पूजा भी किसका हुआ है? पूजा भी उन्हीं का हुआ है। तो अगर देखो, जितना बड़ा आप मुश्किल सह के जाओगे, आज सिर झुका के पढ़ोगे, रिजल्ट आएगा तो सिर उठा के से घूमोगे, तुम्हारा इनाम होगा उसमें। नौकरी करना होगा, सिर झुका के पढ़ लोगे, जब नौकरी आएगा, नौकरी हो जाएगा तो तुम्हारा ही सिर उठेगा। एक बात समझ लो, मेहनत कामयाबी से बहुत, एक बार मेहनत कर लिए अगर 2-4 साल, तो जिंदगी भर उसका खाना खा सकते हो। आज आराम कर लिए 2-4-5 साल, जिंदगी भर हो सकता है रोना रोना पड़ सकता है। ये ध्यान रखना है, बहुत परेशान करेगा ये, बहुत ज्यादा। ये बहुत अच्छा बात कहा गया है कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, बस कामयाबी एक ऐसा है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलता है। जितना ज्यादा ठोकर लगेगा, कामयाबी उतना ही ज्यादा हो सकता है कि मिले। हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी बड़े लोग हैं, चाहे कुछ अच्छा किए हैं, आपको लग रहा होगा कि उन लोगों की जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है, वैसा नहीं है। महात्मा गांधी गुलाम भारत में ही जन्म ले सकते हैं, आजाद भारत में नहीं। महात्मा गांधी जो है गुलाम भारत में जन्म ले सकते हैं, आजाद भारत में उनको कहां से देखने को मिलेगा कि क्या क्या दिक्कत आ रहा था? गुलामी में ना देखे अंग्रेज कितना टॉर्चर करके रखा है। तो आपको अगर कष्ट मिलता है, परेशानी मिलता है, तो आप बड़ा बनिएगा, नहीं तो ऐसे नहीं। एक और चीज है कि तारीफ सुनने की उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि बोझ जिंदगी भर कील उठाती है और लोग तारीफ तस्वीर की करते हैं, तस्वीर की करते हैं। सही बात है ये। आप हो सकता है कि जो भी काम करने जा रहे हैं उसका कोई तारीफ करे या ना करे, तारीफ के लिए मत काम करो। कोई काम तारीफ के लिए करना है जी? हो सकता है तारीफ हो ना भी हो सकता है रोना भी रोना पड़ सकता है। क्योंकि एक कांटी ठोक करके अच्छा सा कोई तस्वीर लगा देंगे ना, असली तो बोझ कौन उठा के रखा है? छोटा सा वो कांटी। लेकिन तारीफ किसका करेंगे लोग? बस उस फोटो का, उस फ्रेम का, उस तस्वीर का जो उसमें लगा है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। किसी ने क्या खूब कहा है
कि आसमान में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमीन भी जरूरी है। सब कुछ मिल जाएगा तो जीने में मजा ही क्या है, जिंदगी में कोई ना कोई कमी भी जरूरी है। मतलब क्या हुआ, सब कुछ मिल जाएगा, अगर सब कुछ मिल ही जाएगा तो फिर रह क्या गया, कमी होगा तभी तो सीखेंगे। कुछ कमी रहेगा, कुछ परेशानी रहेगा तो और ज्यादा आदमी निखर के आता है और आदमी अच्छा बनता जाता है। तो कमी का होना, दिक्कत का होना जरूरी होता है जिंदगी को आगे सही चलाने के लिए। एक बात और याद रखो कि दूसरों के जीत पर रोते नहीं हैं, दूसरे को जीत पर रोना नहीं चाहिए। हारने की वजह क्या थी इसकी तलाश करो। मतलब क्या है कि अगर कोई दूसरा आपसे जीत रहा है, आगे जा रहा है, तो उसके जीत पर मत रोवो, उसको ताली बजा के प्रोत्साहित कर दो। खुद में ढूंढो कि हम में कमी क्या रह गई थी कि हारना पड़ा, झुकना पड़ा, गिरना पड़ा। आगे इसके बाद में आप लोग एक तरह से देखो, बताते हैं आपको, अभी तक कोई घर पे ये प्रेशर नहीं देता होगा कि कमाओ चाहे कुछ करो, अभी तक नहीं आया होगा। 2 साल और 2 साल, 2 साल के बाद थोड़ा सा खुनुस नुनुस निकलने लगेगा। 12 करने तक अभी चलेगा नॉर्मल, 12 करने के बाद आप लोगों को खुदे समझ में आने लगेगा। अभी तो बच्चा बुद्धि है, मैच्योरिटी उतना नहीं है, जब आएगा तो उस समय। तो आगे ध्यान रखिएगा कि अगला क्या कदम होगा। 10th के बाद आपके पास बहुत सारा रास्ता खुलेगा, लेकिन अगर रास्ता भटक गए तो थोड़ा देर से पहुंचिएगा। दूसरा चीज एक और बता रहे हैं, देखो लक्ष्य जरूर बना लेना, सही बता रहे हैं हम। बहुत लोगों का लक्ष्य ही नहीं होता है कि जाना कहाँ है। अभी तक लक्ष्य का कोई काम नहीं था, क्योंकि आप 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 के बाद 8, 6, 7, 8, 9, 10, अब बस 10 तक पहुंचने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। कितना तो एक के स्कूल में पढ़ करके निकल गए, एक के स्कूल में थे वो, उसी में पता चला कि 10, अब कुछ दिन पता चला 12 तक हो जाए वो। लेकिन 10 के बाद में अब रास्ता खुलेगा आपका तो 3 को, फिर 3 को तो सही दिख रहा है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अब तो चूज कीजिए, अब तो आ गया ऑप्शन। अब यहां से रास्ता खुलेगा आपका, अलग 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 रास्ते मिलेंगे, अलग अलग पैटर्न मिलेगा, अलग अलग लोग मिलेंगे, और सब अलग अलग पढ़ाई है। 10th तक इकलौता ऐसा पढ़ाई होता है जिसमें सब कुछ पढ़ना है, साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, सब कुछ पढ़ना है। 10th के बाद रास्ता निकलेगा। अब ये लीजिएगा तो आपका SST छूट रहा है, इसमें भी कहीं मैथ मिलेगा तो कहीं बायोलॉजी मिलेगा, कोई एक सेक्टर चूज कर रहा है, ये तो बिल्कुल अलग लाइन है। आर्ट्स लीजिएगा तब का साइंस छूट जाएगा, पूरा मैथ छूट जाएगा। तो ये आगे आप चूज करना कि आपको जाना सच में कहां है। दूसरा चीज, पढ़ाई को लेकर के कभी भी अनसीरियस मत होना। इसको लेकर के हमेशा सीरियस रहा जाता है, क्योंकि एक बात बताते हैं, देखो आपको बाबर कितना युद्ध जीता, कितना हारा, ये याद करने में परेशानी होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया ये हर बच्चा को याद रहता है। बल्ब का आविष्कार किसने किया, एडिसन ने, ये हर बच्चा को याद है। गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन ने किया था, ये हर बच्चा को याद है। यानी कि एजुकेशन लाइन को आदमी याद रखता है हमेशा। यानी कि आप पढ़ लिख करके देखो, सही बन जाओगे अगर। विद्या ददाति विनयम, आप में देखो, न पढ़े लिखे में और पढ़े लिखे में थोड़ा सा अंतर होता है। न पढ़ने लिखने वालों का कुछ पहचान होता है, हम बता रहे हैं, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं।
बहुत जोर से लगता है कि एकदम खूब खिसियाल रहेंगे हमेशा, किसी बात को बिना सोचे समझे, ना आगे सोचे समझे, ऐसा ही बकबक करते रहेंगे। फिर वैल्यू उसका धीरे धीरे क्या हो जाता है, गिरता है। फिर आदमी उसके बात को सुनता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। लेकिन आप पढ़े लिखे रहोगे तो ऐसा करबे नहीं करोगे, थोड़ा सा शांत होकर बात करोगे, किसी भी बात को थोड़ा सा सोच लोगे आगे पीछे कि कितना आगे तक ही जा सकता है, इससे क्या दिक्कत हो रहा है, ये सब सोच के बोलोगे तो ये थोड़ा सा आप में क्या आएगा, नम्रता आएगा। और ये नम्रता से ही आपका पूरा जिंदगी सही से चल पाएगा। ऐसा नहीं करोगे कि आप जो भी काम करोगे आगे चल करके सब सही करोगे। सब सही कैसे कर सकता है कोई, हर काम कैसे सही करेगा। और जहां सही नहीं रहेगा तो वहां पे आपको ऑडिट भी तो नहीं रहना है, तो वहां पे क्या काम आएगा आपका, नम्रता। जो आपको घोषित किया कि नहीं आप गलती किए हैं, दिक्कत है आप में, तो वहां पे थोड़ा सा क्या कर जाएंगे, झुक जाएंगे। झुकने में क्या दिक्कत है, तो ये काम आएगा आपका। तो ये विनम्रता लाना है। आगे एक और बात बताते हैं, इसके आगे हो सकता है कि 10th के बाद सबको मोबाइल वगैरह मिल जाता है, मोबाइल वगैरह मिलता ही लगभग है, बहुतों को लगभग मिल जाता है। 10th के बाद लड़का हो चाहे लड़की, जब लगभग सबको दे देते हैं, 100 में से 90% मिल जाता है। बहुतों का देखो, बहुतों का यहाँ से रास्ता चेंज हो जाएगा। बहुतों का आर्ट्स ले लेंगे तो उन लोग को हो सकता है कि पढ़ाई ही छोड़वा दिया जाता है, पढ़ाई घर रहने लगता है, क्योंकि आर्ट्स को हल्के में लेता है आदमी। साइंस जो लेता है वो थोड़ा सा उसको डर रहता है, तो पढ़ने लिखने वो सासाराम चाहे कहीं भी कोचिंग में जाता है। आगे एक और बात ध्यान रखना कि वो महात्मा गांधी का कथन है कि वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। धन गया, कुछ नहीं गया है। धन गया अगर, कुछ नहीं गया, आदमी फिर खड़ा कर लेगा। स्वास्थ्य अगर चला गया, बीमार पड़ गए तो कुछ गया, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा, लेकिन चरित्र चला गया, कैरेक्टर चला गया, तो समझ लो कुछ बचा ही नहीं है। यहां से कुछ बचा नहीं, खत्म, अब कुछ ही बचल है। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा क्या बचा के रखना है, चरित्र 2 प्रकार का मिलेगा, एक राम के जैसा, एक रावण के जैसा, एक कृष्ण के जैसा और एक दुर्योधन के जैसा। सच बता रहे हैं हम, ये 2 प्रकार का चरित्र मिलेगा आपको आगे। ये 2 लोग ही हैं, ये हैं, एक राम के जैसा, एक रावण के जैसा, एक कृष्ण के जैसा, एक दुर्योधन के जैसा। दुर्योधन और कृष्ण का एग्जांपल इस लेते रहे कि ये दुर्योधन किसी स्त्री का वस्त्र हरण करने के लिए आदेश देता है और ये उसका क्या करते हैं, वहां पे लाज बचाते हैं। ये दोनों में अंतर है, यहां पे रोकते हैं इसको। ये रावण दूसरे की स्त्री को गलत निगाह से देखता है, लेकिन ये दूसरे की स्त्री को माता की निगाह से देखते हैं। एक बात और समझ लो कि वो लड़कियों में दिक्कत ना होता है, लड़कों में भी दिक्कत होता है। केवल हर जगह यही का लड़की थोड़ा ना बदमाश है, हर जगह लड़का भी बदमाश है, लेकिन ज्यादा आदमी उंगली उठाता है ना जो, वो लड़की भी उठाता है, औरत भी उठाता है। इन दोनों में कहां औरत का गलती था, इन दोनों में कहां औरत का गलती था। ये दोनों स्थिति में देख लो, इसमें सीता थी, इसमें द्रौपदी थी। ये बेचारी अपने महल में थी, आइए अपने कुटिया में थी। इन दोनों में दोष किसका था, आदमी का। तो हर किसी के जीवन में आएगा, कुछ नहीं बनना तो ई लोगों के जैसा मत बनना, तो जीरो रहना लगभग। एक बात समझ लो, आप अगर किसी का भी गलत देखोगे, गलत सोचोगे, प्रकृति में कुछ नया नहीं मिलता है। जो यहां पे सब कुछ हो रहा है वही रिटर्न हम लोगों को भी मिलेगा। इस बार नहीं मिलेगा, अगले बार मिलेगा, मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा, वो जाता ही नहीं है ना बाबू। आप आज किसी का कर्ज खा के बैठोगे ना, कर्ज खा के उसका पैसा लेके डूब गए, हो सकता है
कि किसी न किसी वो देखो वो कहीं नहीं गया है, हम सच बता रहे हैं, वो कहीं नहीं गया है। कोई कोई सुने होंगे आदमी कि उस आदमी में मेरा इतना पैसा लग गया, हॉस्पिटल में था, 10 लाख रुपया लग गया और लास्ट में वो आदमी डेथ कर गया, लास्ट में आदमी बचा भी नहीं। अभी मेरे गांव का एगो अभी ऐसी घटना हुआ है, एक लड़का 3 महीना के बाद होने के बाद 3 महीने के बाद डेथ किया, और उसमें खेत बेच दिए बेचारे वो उसको बचाने के लिए, और लास्ट में वो लड़का डेथ कर गया। अब बताओ क्या कहा जाएगा उसमें? कर्ज लिए होंगे, हो सकता है कभी किसी जन्म में उसका, दिए नहीं होंगे, आया सब लुटवा के चला गया, बैठ कर रोते रहिए, भरना तो पड़ेगा ना। ये बात होता है। तो ये जो भी कर्म वगैरह है रिटर्न मिलता है, इन दोनों का क्या हुआ? पतन। पतन हुआ कि नहीं हुआ? सपा खत्म। तो बहुत कुछ परेशानी आएगा, चरित्र हमेशा सही रखना है, ये बहुत मायने रखेगा आगे चल करके, ये बहुत आगे मायने रखेगा। दूसरा चीज, एक बार अगर घर वालों का विश्वास टूट जाएगा तो एक बात और समझ लो, इसको जोड़ना भी बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है, मुश्किल नामुमकिन होता है लगभग। तो ये बहुत कुछ करने से आपको रोक देगा आगे, तो ये भी बचा के लेके चलना है कि इन लोगों का कभी भी भरोसा न टूटे, पारदर्शिता रखो। हम बहुतों का देखे हैं मोबाइल वगैरह में 5 को पासवर्ड डालल रहता है, 5 को पासवर्ड है, मेरे फोन में एक भी पासवर्ड नहीं है। पारदर्शिता रखो ना, तुम्हारा मोबाइल कोई यूज कर ले, कुछ दिक्कतें नहीं है, पासवर्ड क्या काम है हमारा? 5 को पासवर्ड डालने की जरूरत क्या पड़ गया उसमें? ऐसा क्या रखे हो जो बाकी से छिपाना है उसमें? पारदर्शिता रहेगा, पिताजी जो भी होंगे सब बिल्कुल ही नॉर्मल रहेंगे, कोई भी होगा हो गया, ऑफिस में है, प्रिंस नीचे है। तो ये रखना है जरूर। दूसरा चीज आगे बताते हैं, कोई भी देखो साथी नहीं है, माँ को कुछ भी बता दो, समझ में रहे, कुछ गलती भी हो रहा है तो भी, कोई आपके साथ गलत कर रहा है बता दो एक बार। बताने से एक बात होता है, हम खुद मिलाए हैं, बताने से होता क्या है कि देखो लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस आपको कम है, पता चल रहा है हम क्या करें, आपको अभी एक्सपीरियंस कम है, लेकिन पापा को, किसी टीचर को, किसी बुजुर्ग को ज्यादा है, आपसे तो 10-20 साल ज्यादा ना है वो, हो सकता है कोई ना कोई निवारण जरूर बता देंगे वो, और निवारण भी नहीं बता पाए तो ये बात पता है आपको भी क्यों जानते हैं, ये बात पता है कि वो भी जानते हैं, बुझा रहा है कुछ, अगर कुछ दिक्कत तो हुआ तो जानते हैं। तो इसीलिए एक पारदर्शिता रखना, कुछ नहीं मम्मी पापा को तो करिए सकते हैं, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं दूसरे का बुराई, ये बात समझ लो हमेशा, ये कभी बुराई दूसरे का नहीं चाहते हैं। तो इन पर थोड़ा सा भरोसा करके कुछ भी बात बताने का प्रयास करो, किसी को बना लो ना, बात करने का प्रयास करो, ऐसा नहीं है वो आप ही के घर के हैं, एक बात बताते हैं और ऐसा करोगे ना खुश हो जाएंगे थोड़ा सा वो, कि नहीं हमसे कुछ भी कह देता है, हमसे कुछ भी कह देता। दूसरे लोग जब आपका मान लीजिए कि आप किसी को पीट दिए रोड पे, नहीं करना चाहिए था, आप घरे सबसे पहले आके कह दीजिए, दूसरे लोग बताएंगे तो ज्यादा तकलीफ होगा उनको, आप बताइएगा तो पहले से ही पता है ना, कोई भी गलती होता है आप ही जाके पहले कह दो। तो ये सब बात अगर ध्यान में रखना है आगे चल करके, यहां से जाने के बाद 2-3 चीज देखिए हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्या क्या आपको सुधार कर हमेशा रखना है। एक गोल हमेशा बना के रखिएगा और इस गोल पे अडिग रहिएगा। अडिग मतलब इसी को करना है तो करना है, बाकी सब कुछ नहीं करना है, एक गोल बना के रखना है, इस पे अडिग रहना है। दूसरा चीज चरित्र को क्या करना है, सही रखना है।
हमेशा। इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। और तीसरा चीज, हर चीज का पारदर्शिता रखना। हर चीज का क्या रखना है? पारदर्शिता, मतलब आप में कोई कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ खुला है। कोई आप पे उसको अलग से निगाह न लगाना पड़े, न शक लगाना पड़े। और एक और चीज, किसी भी फील्ड में जाओ तो सबसे ऊंचा बनने का प्रयास करो। और ऊंचा बनना मुश्किल ही, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। किसी भी फील्ड में जाओ तो आप ऐसा करेंगे हम कि दूसरा कोई नहीं किया होगा, तभी आपका जाकर के कुछ नाम हो पाएगा। नहीं तो नॉर्मल में देखो, एग्जाम तो हर सब लगभग हम लोगों के क्षेत्र से भी 500,000 लड़के एग्जाम देते हैं। हम सही बता रहे हैं, दो चार का नाम पता चलता है, किसी का दो चार का नाम पता चलता है, बाकी सब लुप्त हो जाते हैं वहां से। उन्हीं दो चार का पता चलता है, जो दो चार लोग थोड़ा ढंग से मेहनत किए हैं। तो उतना आपको करना पड़ेगा। नाम कमाना है तो आराम को त्यागना पड़ेगा। बात बस इतना ही है। आप चाहिए नाम चाहिए कि आराम चाहिए? आराम चाहिए तो नाम नहीं मिलेगा, नाम चाहिए तो आराम नहीं मिलेगा। एक दूसरे से ये प्रोपोर्शन है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। लास्ट में बस एक कहानी कह दे रहे हैं। और एक कहानी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये कहानी जो है, एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परीक्षा दिए थे, परीक्षा का रिजल्ट सुनाया जा रहा था सबको। तो जो लिपिक थे वो रिजल्ट सुना रहे थे, टीचर रिजल्ट सुना रहे थे। टीचर जो थे रिजल्ट सुना रहे थे, वो उनको एक लिस्ट दिया गया था कि ये आपका परीक्षा का परिणाम है, इसको सुना दीजिए। सबका रिजल्ट सुनाया गया। और राजेंद्र प्रसाद का भी रिजल्ट जब सुने तो उनका 5 नंबर आया था। उन दिनों राजेंद्र प्रसाद का जो तबीयत था वो खराब चल रहा था। तो टीचर को भी लगता है कि तबीयत शायद खराब था, क्लास बहुत ज़्यादा बंक किया है, यानी कि छोड़ दिया है, तो हो सकता है कि सच में इसका रिजल्ट कम हो। राजेंद्र प्रसाद खड़ा हो गए, बोले कि नहीं, मेरा इतना रिजल्ट कम नहीं आ सकता है। तो बोले कि ठीक है, दोबारा देख रहे हैं हम। दोबारा ध्यान से देखे तो सच में उतना ही था, उतना ही था। तो अब बहस हो गया दोनों में। अब तो राजेंद्र प्रसाद करे कि नहीं, मेरा इतना रिजल्ट नहीं हो सकता है, मेरा रिजल्ट कम है। अब टीचर थोड़ा इरिटेट जैसा हो गए, बोले कि बैठ जाओ। वो बैठ ही नहीं रहे थे, नहीं मेरा इतना नहीं हो सकता। अब बोले कि फाइन, फाइन लगेगा अगर नहीं बैठा तो। 5 रुपया से शुरू हुआ फाइन, वो 5 रुपया। बोले कि नहीं, रिजल्ट मेरा इतना नहीं हो सकता है। 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया तक फाइन पहुंच गया। वो बैठ ही नहीं रहे हैं। अब थोड़ा सा शोरगुल होने लगा। तो तनिए ऑफिस से एक लिपिक भागता हुआ आया। लिपिक किसको कहा जाता है? टाइपिंग जो करता है। तो भागता हुआ आया, कुछ को सूचना, उसको भी पता चला कि इस क्लास में कुछ बहस हो गया है लड़के से। तो भागता हुआ आया, बोला कि नहीं नहीं सर, ये इनका टाइपिंग का मिस्टेक है। वो 5 के पीछे 9 छूट गया था। 5 के पीछे 9 छूट गया था। तो इसमें क्या चीज था कि मेहनत पर क्या था, हमारा भरोसा था कि नहीं हम सही वहां पे हैं, जितना आप काम किए उतना पे सही हैं। तो अपने काम के प्रति, अपने लिखे के प्रति, अपने रिजल्ट के प्रति हमेशा भरोसा रखिए, सब कुछ सही जाता है। और अच्छा से रहिए। यहाँ से जाने के बाद हम चाहेंगे कि जब आप आए तो हमारा बिल्कुल ही अच्छा लगे, बहुत ही गर्व महसूस हो। कभी भी आइए। ऐसे एक बात और समझ लीजिए कि कभी भी आप यहाँ पे आइए, हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
ऑफिस में रहेंगे, नहीं तो फोन पे बात कीजिए कम से कम कि कहाँ है। हम अवेलेबल रहेंगे 24 के 24 घंटा, और 30 के 30 दिन, 365 के 365 दिन, बाकी सही सलामत रहे तब, मतलब ऐसे नहीं। तो बाकी आप लोग आगे जाइए, बहुत ही ये बस आशीर्वाद रहेगा। और